जब आप भागेंगे तो पहला राउंड आपने आराम से भागना है, उतना जल्दी भी नहीं भागना है, नॉर्मली भागना है। तो कम से कम पहला राउंड आपने एक 25 से एक 30 में कंप्लीट करना है पहला राउंड। उसके बाद दूसरा भी उसी स्पीड से भागना है, एक 30 तो एक 35 तक रख लीजिए उसको भी। 2 राउंड जब इस टाइम में आप कंप्लीट करेंगे तो तीसरे राउंड में आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, मतलब बॉडी को रिलैक्स होने में, अगर ऐसा चाहेंगे तो। वो ऐसे पॉसिबल है। अगर आपके पास स्प्रिंट है 4th वाले राउंड में तब आप ऐसा कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर तीसरा राउंड भी कांस्टेंट दौड़िए, चौथा भी कांस्टेंट दौड़िए। तो अगर आपके पास वॉच है, वॉच कोई भी, मैंने ये वॉच साथ में ली थी, वॉच कोई भी अलाउड है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप पर राउंड भी टाइम नोट कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाले राउंड में टाइम नोट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। उतना कोई डिफ़िकल्ट ग्राउंड भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, स्पीड आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं वहाँ पे एंट्री हुआ था, मैंने सबसे पहले स्टॉप वॉच ऑन करी थी, और उसके बाद मैंने पहले राउंड में भी टाइम चेक नहीं किया, लेकिन मैंने कांस्टेंट स्पीड रखी थी, मैं स्लो भी नहीं हुआ। सेकंड राउंड जब मैंने दिया, मैंने सेम स्पीड रखी, स्लो नहीं हुआ मैं, तो मेरा राउंड अच्छा था। सेकंड राउंड में भी मैंने टाइम चेक नहीं किया, क्योंकि उसमें भी 2-3 सेकेंड लग जाते हैं। फिर तीसरा राउंड था, तीसरा राउंड में थोड़ा सा स्लो गया, धूप काफ़ी थी, 9 बजे का टाइम था, 10:30 बजे उन्होंने हमें रनिंग के लिए, मतलब रनिंग की जो टाइमिंग आई थी वो मुझे 10:30 बजे आए, तो उस वजह से थोड़ा सा धूप उस वक्त भी काफ़ी थी। तो थर्ड राउंड मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया, जहाँ पर मुझे प्रेशराइज हुआ कि शायद मैं गिव अप कर लूँ। तो वहाँ पर फिर मैंने क्या किया, हिम्मत रखी, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाया। तो थर्ड राउंड में भी टाइम को कम होने नहीं दिया जब मैंने टाइम चेक किया था थर्ड राउंड में, क्योंकि अब मुझे पता था अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर मुझे उसी हिसाब से फिर लास्ट वाले में स्प्रिंट लगानी थी। जब मैंने टाइम नोट किया थर्ड में, तो मेरा टाइम था 4:53, यानी कि मैं अच्छे टाइम में दौड़ रहा था, तो मुझे लास्ट में उतनी स्प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने क्या कर दिया, जो लास्ट वाला राउंड था टेंट के आगे वाला, तो कुछ 150 मीटर का लगभग मैंने नॉर्मली दौड़ा, उसके बाद मैंने स्प्रिंट लगाई एंड वाले में। और जो लास्ट वाला जो 120 मीटर का जो प्लेन ग्राउंड है, ग्राउंड तो आपने देख लिया होगा, 120 मीटर दोनों तरीके से प्लेन है, तो उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, स्प्रिंट मार सकते हैं। तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में स्प्रिंट मारी थी, लगभग 200 मीटर की स्प्रिंट मैंने मारी, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो लास्ट वाला राउंड था वो मैंने 1 मिनट और 14 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। लास्ट राउंड में आप बच्चों को काट भी सकते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल कर काट सकते हैं बच्चों को, उतना मुश्किल भी नहीं है। तो ये स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, तो मेरा जो टाइम आ गया था फिर 6 मिनट और 7 सेकंड में मेरा जो 1600 मीटर था वो कंप्लीट हो गया। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस ये है कि हिम्मत रखनी है। अगर आप कहोगे कि बहुत ईजी है, वैसा भी नहीं है, अगर आप कहोगे बहुत टफ है, वैसा भी नहीं है, तो मॉडरेट है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पर लिमिट पर जो राउंड होगा उसमें भी टाइम कर सकते हैं, आप चाहें तो ओवरऑल भी टाइम कर सकते हैं, इट ऑनली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद उन्होंने हमें 10 मिनट रेस्ट दे दिया। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि कौन कौन क्वालिफाई किया है इस रेस को। क्वालिफाई करने के बाद उन बच्चों को साथ में लेते हैं साइड पे टेंट में, और थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं। कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं कि आप तो पुशअप निकले ना निकलें, तो फिर उनको रिलैक्स करवाते हैं। वहाँ पे डेमो देते हैं कि आपने कैसे पुशअप्स करने हैं। पुशअप करने के बाद क्या करवाते हैं, वो हमें डेमो देते हैं कि किस तरह से पुशअप करने हैं। फिर हमें वहाँ पर लाइन में, रो में लगभग 10 बच्चों को साथ में पुशअप करवाते हैं। फिर इजीली पुशअप हो जाते हैं नॉर्मली, जैसे हमने आपको वीडियोस में दिखाया। वो काफ़ी हार्ड पुशअप थे, उतने पुशअप नहीं करवाते हैं, नॉर्मली पुशअप करवाते हैं। हर कोई बच्चा इजीली क्वालिफाई कर लेगा। तो बस ये लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड जमा हो जाता है, फिर हम क्वालिफाई हो जाते हैं। और फिर शाम को लिस्ट आती है, वो सब आपके सामने। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, जिनका भी अभी आने वाला एग्ज़ाम है, या अभी जो 3rd तक जिनका भी टेस्ट है, अगर उनको कोई भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी प्रोसीजर सिंपल है, इतना ही है, आप आराम से जाएं, आप क्वालिफाई कर सकें। अगर आप मेहनत की है आपने तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा बस, थैंक यू सो मच।